ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो शेयर प्राइस की मूवमेंट की सही डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाते। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको 7 अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा, दो तरीके के मैं आपको फ्लैग पैटर्न्स बताऊंगा और साथ में 3 तरीके के मैं आपको ट्रायंगल पैटर्न्स बताऊंगा। टोटल 7 चार्ट पैटर्न्स के आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे आप शेयर प्राइस के मूवमेंट का एक सही अंदाजा लगा पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइट। तो गाइस सीधे चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको इन चार्ट पैटर्न्स को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा आपको कि कौन से पॉइंट पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, कहां पर आपको स्टॉप लॉस बनाना है, कहां पर आपको टारगेट सेट करना है। इस तरीके से कंप्लीट आपको एक पूरा रोड मैप आज मिलेगा इन चार्ट्स को समझना और इन पर कैसे आपको एक्शन लेना है, वो सारी चीज। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न में मैंने आपको 2 पैटर्न बताने के लिए बोला था। पहला पैटर्न यहाँ पर होता है बुलिश रेक्टेंगल, फिर इसके बाद समझेंगे हम बेयरिश रेक्टेंगल को। तो बुलिश रेक्टेंगल ये हमारा पहला पैटर्न है। अब इस पैटर्न में होता क्या है, देखिए कभी कभी शेयर प्राइस जो है वो इस तरीके से नीचे से बढ़ करके एक जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई देता है, जहां पर यहाँ इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस 1 है। इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस पर जब ये शेयर प्राइस जाता है तो यहाँ से नीचे हो जाता है और इस सपोर्ट पर चला जाता है। इस तरीके से फिर यहाँ पर बढ़ता है, फिर उसी सपोर्ट पर आपको उसी रेजिस्टेंस पर ये शेयर जो है उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आपको इस तरीके से एक ही पॉइंट पर 2 रेजिस्टेंस मिल जाए तो आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको इस तरीके से एक सीधी लंबी लाइन मिल जाएगी और नीचे जब आपको 2 सपोर्ट मिल जाए तो नीचे भी आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक ही जगह पर दोनों सपोर्ट मिल रहे हैं और एक ही जगह पर आपको 2 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेंगी आपकी। अब इस स्ट्रेट लाइन पर जैसे ही जब यहाँ से इस पॉइंट से इस रेजिस्टेंस को जब ये शेयर प्राइस ब्रेक करता है, उस टाइम पर आपको बाइंग करनी है। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट कैंडल से आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको काम करना है। देखिए यहाँ पर इसको समझो, आप इस चार्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो कैंडल है या यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक बुलिश रेक्टेंगल बन रहा है। अब यहाँ पर इस जगह पर ये जो कैंडल दिखाई दे रही है आपको, ये वाली कैंडल तो यहाँ पर रेक्टेंगल के और जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही थी, लेकिन ये वाली कैंडल जो है इसने स्लाइटली थोड़ा सा उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। तो मतलब यहाँ से ब्रेकआउट का इंडिकेशन मिल गया है। लेकिन आपको इस कैंडल पर जो फर्स्ट कैंडल जो है ब्रेकआउट देती है, उस कैंडल पर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको एक्शन लेना है उसके नेक्स्ट कैंडल पर। अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनना स्टार्ट होती है तो आपको वहां पर बाइंग कर लेनी है, वहां पर एंट्री आपको ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद में आपको यहाँ पर बाय कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करने हैं। अब टारगेट आपको जो रखना है वो आपको रखना है इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा। मान लीजिए 5% का डिफरेंस है, 7% का डिफरेंस है, तो वो आपको टारगेट बना लेना है। इसके बाद में आपको जो स्टॉप लॉस बनाना है वो आपको बनाना है जो ये जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, फर्स्ट कैंडल जिस पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, उस कैंडल का जो नीचे का बॉटम होगा वही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जो आपने टारगेट बनाया उसका 50% भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5% का टारगेट बनाया तो आप उसका 50% जो है वो आप स्टॉप लॉस भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको काम करना है। ये जो चीज़ है मैं आपको हर चार्ट पैटर्न में नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम रहने वाली है, सेम आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। तो बुलिश रेक्टेंगल मैंने आपको समझा दिया। बुलिश रेक्टेंगल में इस तरीके से जब आपको 2 रेजिस्टेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर, 2 बार एक ही रेजिस्टेंस से जब शेयर प्राइस नीचे जाता है तो स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन ही नीचे ड्रॉ होगी। इस तरीके से आपका बुलिश रेक्टेंगल बनेगा। अब ये जो दूसरा चार्ट पैटर्न है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाता है बेयरिश रेक्टेंगल। अब यहाँ पर क्या होता है कि शेयर प्राइस जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज और बता दूं, ये जो मैं चार्ट पैटर्न आज के वीडियो में बता रहा हूँ, ये सारे ही चार्ट पैटर्न जो है ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। इसके अलावा रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी होते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में हम आज बात इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, देखिए एक बार कोई लंबा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो सकता है चाहे डाउन ट्रेंड हो सकता है, और उसके बाद में इस तरीके से एक जोन के अंदर जो है वो काम करता है शेयर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न को हम पहले समझ लेते हैं। बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट आने के बाद में एक अचानक शेयर प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर के रुक जाता है, फिर शेयर प्राइस नीचे गिरता है, सपोर्ट लेता है, फिर बढ़ता है, और अब ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ले रहा है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस से कम है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है इस केस में डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से जो तीसरा रेजिस्टेंस लेगा वो सेकंड रेजिस्टेंस से कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस नीचे घटता जा रहा है, और जो सपोर्ट है उसको भी अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट भी जो है वो फर्स्ट सपोर्ट से नीचे था, फिर सेकंड सपोर्ट जो है वो फर्स्ट से नीचे था, फिर थर्ड जो सपोर्ट है वो सेकंड सपोर्ट से नीचे है।
इस तरीके से सपोर्ट भी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। इसे हम कहेंगे बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो इस तरीके का अगर कोई शेयर प्राइस आपको बिहेवियर दिखाता है, कोई मूवमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेयर प्राइस जो है ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अब ये जो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 3 बार ही नीचे जाएगा, ये कम से कम 2 बार आपको मिलना चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो फ्लैग पैटर्न हो। आपको ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 बार यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। उसके बाद में जितनी भी बार जाकर के ये ज़्यादा बड़े, मतलब जितनी भी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, लेकिन मिनिमम 2 बार होना चाहिए। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न को। बेयरिश फ्लैग पैटर्न में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले शेयर प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा था और उसके बाद में इस तरीके से रेजिस्टेंस दिखा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है और सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है, दोनों पैरेलल लाइंस जाती हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूएशन, सारे पैटर्न जो है आज हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब कि शेयर प्राइस पहले भी नीचे ही गिर रहा था तो अब भी नीचे ही गिरेगा। इस तरीके से ये बनता है बेरिश फ्लैग पैटर्न। और बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या हो रहा था, शेयर प्राइस पहले ऊपर ही बढ़ रहा था, फिर उसने रेजिस्टेंस दिखाया कुछ देर तक और ये एक जोन बनाया, एक पैटर्न बनाया। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसे बोलते हैं हम पोल, और ये जो पोर्शन है ये है हमारा फ्लैग। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप टारगेट बनाएंगे तो आपको ये पोल की जो लंबाई है उसके बराबर में आपको टारगेट बनाना होता है। यहाँ पर संभावना ये रहती है कि जितना आपका पोल का लेंथ था उतना ही आपको यहाँ पर जो है ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो टारगेट आपको उस तरीके से सेट करना है। अगेन मैं आपको बता दूं कि एक जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उस पर आपको कुछ नहीं करना है, एक्शन नहीं लेना है। नेक्स्ट कैंडल पे आपको जो है एंट्री ले लेनी है और जो पिछली कैंडल थी जिसने ब्रेकआउट दिया था उसके बॉटम पे आपको स्टॉप लॉस सेट कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये दोनों फ्लैग पैटर्न मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल पैटर्न की तरफ, जहां पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पढ़ेंगे, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये देखिए सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि शेयर प्राइस जो है वो नीचे से बढ़ता हुआ आ रहा था और एक जगह पर वो रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे जाता है, फिर नीचे से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर बढ़ता है और फिर रेजिस्टेंस लेता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो अगेन कंटिन्यूअस एक ही पॉइंट पर हो गया है, यानी कि एक ही पॉइंट पर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, 2 रेजिस्टेंस मिलते ही आपको एक ही पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। फिर आप देखेंगे ये जो सपोर्ट है वो ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोर्ट ऊपर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस सेम है तो मतलब कि शेयर प्राइस का यहाँ पर कभी ना कभी ऊपर ये बढ़ेगा। और जो कैंडल ब्रेकआउट देगी आपको वहां पर कुछ नहीं करना, अगली कैंडल पर आपको एंट्री ले लेनी है। तो ये जो पैटर्न होता है ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है वहां पर क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर शेयर प्राइस पहले से ही नीचे गिरता हुआ आ रहा था, सपोर्ट यहाँ पर जो लेता है वो सपोर्ट जो है आपको एक ही पॉइंट पर देखने को मिलेगा और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर घटता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो मतलब ये हुआ कि शेयर प्राइस नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल पैटर्न्स है इनमें जो लाइन इंक्लाइन लाइन होती है उसी की डायरेक्शन में शेयर प्राइस जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें डिसेंडिंग में ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर शेयर प्राइस भी नीचे जा रहा है। और अगर आप देखें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में तो ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रही है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर शेयर प्राइस जाएगा। अब इसी में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और होता है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो रहा है और सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही लाइनें जो स्ट्रेट लाइन है। ऐसे केस में जनरली लोग ये कहते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर घट भी सकता है। तो मैं जो आपको एडवाइस दूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर बन रहा हो तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, हमें वेट करना है एक अच्छे मोमेंट का, अच्छी अपॉर्चुनिटी का। तो गाइस इस तरीके से हमने 7 चार्ट पैटर्न्स को आज समझ लिया है। इसके अलावा और भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं। कौन से चार्ट पैटर्न को आप समझना चाहते हो, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ही, तो आपको कमेंट सेक्शन में P2 जरूर लिखना है। ज्यादा से ज्यादा P2 जितने हमारे पास कमेंट्स आते हैं उतना ही जल्दी हम पार्ट 2 इसका लेकर के आएंगे और चार्ट पैटर्न्स के रिवर्सल पैटर्न्स कौन कौन से आते हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है लगातार, जहां पर हमने पहले बेसिक्स आपको समझाए, हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, आगे हम इंडिकेटर्स को समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस तरीके की वीडियो हमारे हर संडे को आता है शाम को 7 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री हैं और बेस्ट डीमैट अकाउंट्स हैं, उनके ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं खुद भी यही यूज करता हूं, आप चाहे तो यहाँ पर जाकर के डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।